जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गरुड़ पुराण इसका 8वां अध्याय चल रहा है और मैंने इसका पहला कुछ पाठ सुना चुकी हूँ। अब आगे का इसमें सुनिए। आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं कि शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रति क्षण अति निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी क्षमता व धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फलदाता होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा विद्वान लोक हित में लगे ब्राह्मण को अवश्य दान देना चाहिए। अपने हाथों से अपने उद्धार के लिए दिया गया, परिश्रम से कमाया गया अल्प धन साधन वाला दान फल भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथे को लेकर जीवात्मा परलोक के पथ में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथे से रहित जीव को यम मार्ग में अत्यंत कलेश प्राप्त होता है। इस पृथ्वी पर मानवों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक की राह में उसके सभी फल आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य को मानव देह प्राप्त होती है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है वह परम सद्गति प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण संसार में मनुष्य दुखद जन्म लेता है और मरता खपता है। केवल धर्म के सेवन मात्र से ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन पुत्र पत्नी आदि बंधु बांधव और यह शरीर भी अनित्य अस्थायी है, लेकिन धर्म का आचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीवित है तभी तक बंधु बांधव और पिता का आदि का संबंध रहता है। मरने के उपरांत क्षण मात्र में संपूर्ण सन्निहित संबंधों से निवृत्ति हो जाती है। जीवित अवस्था में अपनी आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उस जीव के उद्धार के उद्देश्य से दान देगा, ऐसा जानकर अपने जीवित रहते ही अपने हाथों से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है और बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके कल्याण के लिए दान नहीं देगा। मेरा शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव कुटुंबी जन मुख फेर कर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उस जीव का अनुगमन करता है। धन संपत्ति सब कुछ उसके घर में ही छूट जाती है। सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। चिता में शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म जीव के साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग करता है। इस दुख पूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु या शत्रु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोगने से कर्म का क्षय होने पर पुनः यहाँ से चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जीव जंतुओं के समान अथवा नदी में बहते हुए लकड़ी के समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या, किसका धन, इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है। इसलिए जीवित रहते अपने हाथों से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने पास है तब तक लोक कल्याणकारी ब्राह्मण को दान कर दे, क्योंकि धन दूसरे के अधीन पराया हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का उत्साह वह साहस भी नहीं होगा। वे जो धनवान हैं उन्हें पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप ही यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है। इसलिए ऐसा जानकर धर्म विस्तार के लिए दिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा भाव से जीवन में धारण किया जाता है। बहुत सारे धन से नहीं, आकिंचन मुनि व ऋषिगणों ने भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त किया है। यहाँ ध्यान देने योग्य संदेश है कि जिन्हें भी दान दे वह दान समाज हित में धर्म के विस्तार में लग रहा है कि व्यक्तिगत परिवार पोषण के लिए। इसके लिए विवेक समस्त दान की पुण्य परंपरा के विकास की आवश्यकता है। जो मनुष्य मुझे पात्र मात्र पत्र पुष्प फल अथवा जल भी भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस सन्नी आत्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं ही प्राप्त करता हूँ। द्रौपदी ने शाक, गजेंद्र ने पुष्प, सबरी ने फल
तथा रंती देव ने जल प्रदान कर भगवत कृपा की प्राप्त की। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा वह निश्चित ही, थोड़ा या हो या अधिक, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र भूमि पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है वह निश्चित ही धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के कल्याण के निमित्त जो धन साधन पुत्र पुत्री पत्नी के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है उससे पुत्र पौत्र और परपौत्र के साथ वह दान दाता व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्धार के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए दान से 1000 गुना, बहन के उद्धार के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए धन साधन से अनंत गुना पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। दान देने वाला कभी भी संकटग्रस्त नहीं होता, उसे नरक की यातना नहीं प्राप्त होती, मृत्यु काल में यमदूतों से भी निर्भय होता है। हे कग, यदि कोई व्यक्ति धन के लोभ लालच से ग्रस्त होकर आतरकुल दान नहीं देते, वे कंजूस पापी प्राणी मरणोपरांत शोक गमन हो जाते हैं। आतुर काल में मरण की व्याकुलता से मुक्ति हेतु मरणासन व्यक्ति के उद्धार के लिए जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री सुहृदजन दान नहीं देते वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत कथासार में आतुर दान निरूपण नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।